नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद शाक्य है और मैं आज आपको ऑटिज़म के बारे में और काउंसलिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ऑटिज़म बच्चों में बहुत ही अलग-अलग टाइप के, अलग-अलग प्रकार के जो बिहेवियर्स हमें मिल रहे हैं और जिससे उसके बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही परेशान आपको दिखाई देंगे। तो पेरेंट को काउंसलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारी थेरेपी के अंदर, क्योंकि जब भी आप बच्चों को थेरेपी देते हो या बच्चे को स्पेशल एजुकेशन या बच्चों के जो भी रिहैबिलिटेशन के ऊपर आप काम करना चाहते हो, तो आपको काउंसलिंग करना आना बहुत ज़रूरी होता है कि काउंसलिंग करना आना चाहिए। काउंसलिंग के जो स्किल्स होते हैं वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो जो सोच रहे हैं, उनकी सोच में कौन-कौन से रैशनल थिंकिंग है, कौन-कौन से इरैशनल थिंकिंग है, उस थिंकिंग को आपको हटा के इरैशनल थिंकिंग को हटा के वहाँ पे आपको रैशनल थिंकिंग कैसे बनाना है, उसके रिगार्डिंग आपको काउंसलिंग करना आना ही चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं पे भी पेरेंट थेरेपी सेंटर में या कहीं स्कूल में जाते हैं बच्चे को लेके, तो वहाँ पे वो कुछ दिनों बाद ही डिसकंटिन्यू होने लगते हैं। 1 महीना 2 महीने में ही डिसकंटिन्यू होने लगते हैं। जबकि ऑटिज़म बच्चों की जो थेरेपी चलती है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक हमें थेरेपी कंटिन्यू रखनी पड़ती है और थेरेपी से ही बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखते हैं और वो इम्प्रूवमेंट जो होते हैं वो इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक परमानेंट इम्प्रूवमेंट देखे जाते हैं। थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट कम यानी सिविरिटी उसकी कम हो सकती है प्रॉब्लम्स की, या काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम को हम डिज़ॉल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसी के लिए थेरेपी करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और थेरेपी कंटिन्यूटी थेरेपी के अंदर होनी चाहिए। अगर थेरेपी के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है तो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा कि बच्चे का जो ऑटिज़म का जो डेवलपमेंट हो रहा है या ऑटिज़म का जो प्रोग्रेशन हो रहा है उसको हमें रोकना है। वो रोकने के लिए थेरेपी काफ़ी हद तक काम करती है। अब थेरेपी के अंदर ऑक्यूपेशन थेरेपी होती है, एबीए थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, प्ले थेरेपी होती है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है, डाइट थेरेपी होती है। ऐसे सभी थेरेपी का यहाँ पे यूज़ होता है। किसी भी ऑटिज़म बच्चे के साथ जब आप काम करते हो तो उसका असेसमेंट होने के बाद ही इन सब थेरेपी का यूज़ होता है। तो हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी होगा कि थेरेपी कैसे वर्क करेगी, थेरेपी का जो पैटर्न है वो क्या है, थेरेपी की जो मॉडलिटीज़ है वो कौन-कौन सी हैं, थेरेपी की मेथड्स कौन-कौन सी हैं, स्ट्रैटेजी क्या यूज़ की जा रही है। तो ये सब सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एज़ अ थेरेपिस्ट आपको प्रोफ़ेशनली बच्चे के साथ काम करना होगा, तो आपको काउंसलिंग सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बार-बार काउंसलिंग कह रहा हूँ क्योंकि काउंसलिंग की वजह से ही बच्चे के बिहेवियर्स के अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे। जो पेरेंट को आप काउंसलिंग करोगे, तो पेरेंट घर पे भी कुछ होमवर्क करेंगे, असाइनमेंट करेंगे और असाइनमेंट के बेसिस पे ही आपको बच्चे के बिहेवियर्स के अंदर, इमोशंस के अंदर, उसके कम्युनिकेशंस के अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे। एक हमारी किताब है ऑटिज़म उम्मीद की धड़कन। तो ये जो किताब है ये हिंदी भाषा में हमने लिखी है और ये किताब पेरेंट्स को, थेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, टीचर्स को, स्पेशल एजुकेटर्स को, सबको ये एक अच्छा इससे नॉलेज मिलता है। उसके साथ-साथ उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएँ आपके मन में चल रही हैं बच्चे के बारे में, तो वो सारी समस्याएँ आप इस किताब से हल कर सकते हो। ये किताब पेशेंस सिखाती है कि हमें कितने पेशेंस रखने चाहिए, कैसे पेशेंस रखने चाहिए। हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में बनते हैं पेरेंट के, तो वो क्वेश्चंस के भी इसके अंदर आंसर्स दिए हैं। यानी ये जो किताब है ये एक सक्सेस स्टोरी के ऊपर लिखी गई है। जो एक आशा नाम की एक बच्ची है कि जिसको ऑटिज़म हुआ है और वो ऑटिज़म का जो प्रोग्रेशन हो रहा है, तो ऑटिज़म कैसे धीरे-धीरे उसका कम हुआ, कौन-कौन से स्टेजेस पे पेरेंट्स को क्या-क्या समस्याएँ आईं, पेरेंट ने कौन-कौन से ऑप्शन चुने थे, वो ऑप्शन उनके कैसे सही नहीं ठहरे, फिर उन्होंने क्या उसके ऊपर उपाय लिया, कैसे थेरेपिस्ट से उन्होंने बात की, किस डॉक्टर के पास गए, उनको कैसे हेल्प मिली और कैसे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हुआ। तो बच्चे का जो एक ऑटिज़म जो है वो ऑटिज़म धीरे-धीरे कैसे कम हो गया और बच्चा कैसे नॉर्मल फीचर डेवलप कर पाया, वो सारी बातें इस किताब के अंदर दी गई हैं। तो जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी प्रोफ़ेशनल्स हैं, आपको अगर ये किताब ज़रूर एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको इससे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और आप और भी अच्छा काम बच्चों के साथ कर पाएँगे, ऐसा हमें लगता है। तो ये किताब खरीदने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करो और आपके घर पे ऑल इंडिया में ये किताब कहीं पे भी आपको अवेलेबल हो जाती है, आपको भेजी जाती है बाय कुरियर के थ्रू।
तो ज़रूर आप ये किताब को पढ़ना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। तो थैंक यू।